हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल टॉपर गैलेक्सी में। दोस्तों इस वीडियो पे हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में, जो कि आपको होने वाला है मैथिली सड़गुप्त जी का जीवन परिचय। यानी दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको बोर्ड एग्जाम में मैथिली सड़गुप्त का जीवन परिचय कैसे लिखना है। और वो भी दोस्तों क्लास 12 के अंतर्गत जो आपका जीवन परिचय आता है, इसमें 5 नंबर आपको दिए जाते हैं। तो आपको बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार से कॉपी पर जीवन परिचय लिखना है, इनका साहित्यिक परिचय कैसे देना है, क्योंकि जीवन परिचय आपका लिखने का जो तरीका है वह काफी हद तक इस पर डिपेंड करेगा कि आपको नंबर कैसे दिए जाएं। यानी कि देखिए, अगर आप जो है जिस प्रकार से 10th में होता है उससे थोड़ा सा हट करोगे, यहाँ पर आपको साहित्यिक परिचय भी देना है। इनकी कृतियों पर मतलब ऐसा करके जो है क्वेश्चन आता है कि इनका जो है जैसे किसी लेखक का या कवि का आया तो कहेगा कि वहां पर आपको इनका जो है जीवन परिचय देते हुए साहित्यिक परिचय बताइए और कृतियों पर प्रकाश डालिए, ऐसा क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊं कितनी शब्द सीमा में जीवन परिचय आपको लिखना है, क्योंकि काफी सारे कमेंट आ रहा था कि भैया जीवन परिचय लिखने का तरीका बता दीजिए, किस प्रकार से लिखे, कितनी कृतियां लिखना है, या मतलब इनकी जो है जितनी भी कृतियां सभी को लिखना पड़ेगा या एक या दो को लिखें, और कैसे लिखे, साहित्यिक परिचय कैसे लिखे। तो इसी पर यह वीडियो होने वाला, तो बिल्कुल अंत तक देखिएगा। देखिए सबसे पहले आपको बता दूं, यहां पर आपको कॉपी में इसी प्रकार से देखिए आपकी कॉपी रहेगी बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, सेम आपका बोर्ड एग्जाम में कॉपी ऐसी रहने वाली है। और इसके बाद देखिए यहां पर आपको जो है ऊपर जैसे इस प्रकार से यहाँ पर ये डिजाइन वगैरह है, डिजाइन आपको वहां पर नहीं बनाना कॉपी में, ठीक है, तो ये बात ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा आपको ब्लैक और ब्लू पेन के अलावा दो पेन मतलब कोई अन्य पेन यूज नहीं करना, कलरफुल पेन, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपको ऊपर इस प्रकार से डाल देना, और इसके बाद यहाँ पर आपको जैसे जिसका भी मतलब जिस भी क्वेश्चन नंबर में लिख रहे हैं, जैसे आप जो है मतलब चौथे प्रश्न में लिख रहे हैं या 5वें में लिख रहे हैं, उसी प्रकार से आपको क्वेश्चन का जो हम डाल देना कि उत्तर क्रमांक 4 या 5 जिसके अंतर्गत भी क्वेश्चन आया हुआ है। और इसके बाद आपको यहाँ पर डालना है जीवन परिचय। और ये जो आपका देखिए इस प्रकार की लाइनिंग है, तो इस प्रकार की लाइन आप मत खींचेगा, आप पट्टी की सहायता से सीधी लाइन खींचे, है ना। अब डाल देना जीवन परिचय। अब देखिए यहाँ पर लिख रहे हैं तो मैथिली सड़गुप्त जी का लिख रहे हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे मैथिली सड़गुप्त जी का जन्म सन 1886 ईस्वी में चिरगांव झांसी में हुआ था, ठीक है। यहाँ तो आपका ये हो गया एक प्रकार से परिचय कि मतलब कहाँ पर इनका जन्म हुआ था। कितनी चीजें आपको जीवन परिचय के अंतर्गत बतानी है वो बिल्कुल अंत तक देखेगा इसके लिए, ठीक है। अब लिखेंगे इनके पिता सेठ रामचंद्र गुप्त थे, और सेठ रामचंद्र गुप्त स्वयं एक अच्छे कवि थे, और गुप्त जी पर अपने माता पिता का पूर्ण प्रभाव पड़ा। यानी कि जो मैथिली सड़गुप्त थे, इनके जो पिता थे वो भी क्या थे, एक कवि थे, और इसी के कारण उन पर जो है इनका प्रभाव पड़ा था। अब देखिए यहाँ पर इसके बाद हम लिखेंगे कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी भी उन्हें बहुत ही प्रेरणा मिली, मतलब आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी से इन्हें काफी ज्यादा प्रेरणा मिली थी। किसे? तो गुप्त जी को, ठीक है। और इसके बाद देखिए यहाँ पर कुछ जो मतलब मेन पॉइंट आते हैं उनको आप ब्लैक पेन से भी लिख सकते हैं बीच में। जैसे हमने लिखा कि साकेत महाकाव्य पर पारितोषिक एवं पद्म भूषण से भी सम्मानित किए गए थे भारत सरकार द्वारा इन्हें, ठीक है। मतलब यहाँ पर देखिए यहाँ पर जैसे हमारा जो मतलब जो पॉइंट आते हैं बीच बीच में, आप उनको ब्लैक से लिख सकते हैं, क्योंकि इससे मतलब ये होता है जैसे एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करेंगे तो उनकी जो है मतलब डायरेक्ट जो है ये दिख जाता है अलग से, ठीक है, यूनिक दिखता है, क्योंकि ब्लैक पेन से है। तो इसलिए चीजें आप यहाँ पर लिख सकते हैं, बाकी अच्छी हैंड राइटिंग के साथ लिखना है। तो साकेत महाकाव्य पर पारितोषिक भी मिला, और भारत सरकार द्वारा गुप्त जी को साहित्य सेवा के लिए, ठीक है, पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। और 12 दिसंबर सन 1964 ईस्वी को मां भारती का महान सपूत स्वर्ग में विलीन हो गया। मतलब इतना आपको जीवन परिचय के अंतर्गत लिखना है, ज्यादा आपको मतलब वहां पर नहीं लिखना। इतने में आपको मिल जाएगा नंबर अच्छा। बाकी आपको थोड़ा सा लिखावट और मतलब आपको काट पीट नहीं करना, बहुत ही सफाई के साथ लिखना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको साहित्य सेवाएं यानी कि साहित्य में योगदान बताना पड़ेगा, क्योंकि आपका इसके बगैर तो नंबर मिलेगा नहीं। 3 नंबर आपका ऊपर का इसका मिलता है। बाकी अगर आप दो नंबर पूरा चाहते हैं, यानी कि 5 नंबर पूरे आप चाहते हैं, तो आपको ये नीचे का लिखना पड़ेगा। तो साहित्यिक सेवाओं में देखिए क्या लिख रहा है, लिखेंगे कि गुप्त जी का झुकाव गीति काव्य की ओर था, ठीक है। जो मैथिली सड़गुप्त थे इनका जो झुकाव था वह गीत काव्य की ओर था, और राष्ट्र प्रेम इनकी कविता का प्रमुख विषय है, क्योंकि इन्हें राष्ट्र कवि भी कहा जाता है। आपको पता ही होगा कि मैथिली सड़गुप्त जी को क्या बोलते हैं, राष्ट्र कवि बोलते हैं। तो इसलिए इनका जो है मतलब ज्यादातर इनकी जो रचनाएं थी वह राष्ट्र प्रेम पर आधारित थी। तो यहाँ पर यह हो गया कि राष्ट्र प्रेम इनकी कविता का प्रमुख स्वर रहा है। और इनके काव्य में, ठीक है, जो इनके काव्य थे उनमें क्या है, भारतीय संस्कृति का प्रेरणा पद चित्रण हुआ है। इन्हें साकेत महाकाव्य पर हिंदी साहित्य सम्मेलन पर जो है साकेत महाकाव्य पर इन्हें जो है मतलब क्या मिला, इनको काफी सारे पुरस्कार भी मिले थे। साकेत इनका जो है एक महाकाव्य काफी प्रचलित है ना। रामायण जो रामचरितमानस है, रामचरितमानस के बाद जो है साकेत का काफी ज्यादा मतलब अच्छा प्रचलन है। तो ये हो गया आपका। अब देखिए इसके बाद लिखना है हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग से इन्हें जो है मंगला प्रसाद पारितोषिक भी मिला था, ठीक है। तो मतलब ये आपका इनका जो है साहित्य में एक प्रकार से योगदान हो गया कि इन्होंने क्या क्या चीजें जो है करी हैं, और जिसके वजह से इन्हें जो है जो भी चीजें मतलब प्राप्त हुई
है। तो इस प्रकार से आपको साहित्य में योगदान बता देना है ना। अब देखिए रचनाओं की बात करें तो रचनाओं में आपको किस प्रकार से लिखना है तो आप बता सकते हैं। वहां पर देखिए रचनाओं में ये मतलब कंफर्म नहीं है कि आपको वहां पर 4-5 रचनाएं कुछ भी ऐसा करके देनी है। आप चाहें तो आप 2 ही बता दीजिए, लेकिन आपको ऐसे बताना जैसे साकेत क्या है, महाकाव्य, भारत भारत की हो गया। इसी प्रकार से और भी बता सकते हैं जो भी मतलब आपको याद आ रही हैं, तो आप उनको मतलब एक प्रकार से अच्छे तरीके से लिखिए। बाकी आपको ये नहीं करना कि आप जो इनका मतलब किसी को मेंशन कर दीजिए, जैसे इनका निबंध क्या है, इसके बाद आप उपन्यास क्या है, जो भी चीजें हैं आप लोग अलग अलग करके लिखिए ना। तो इस प्रकार से आपको लिखना है, बाकी एक करके मतलब एक ही लाइन में आपको नहीं लिखना। तो इस प्रकार से आपको जीवन परिचय लिखना है, बिल्कुल आपको पूरे नंबर मिलेंगे, एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा और अच्छी हैंड राइटिंग के साथ लिखना है। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करूंगा कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना और चैनल पर ना तो सब्सक्राइब भी कर लेना ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए। तो मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।